Hello guys, welcome back to the channel and today we are going to solve our reader number 8. So let's read the question first. So we are given the 5 pirates named A, B, C, D, E and they discover treasure chest that contain the 100 gold coins. Okay, so हमारे पास क्या है 5 pirates हैं जिसका नेम A, B, C, D, E है and उनको क्या है 100 gold coins मिला and उनका हमने उनको on the basis of their seniority order में उसको हमने प्लेस कर दिया जिसमें हमारा A है सबसे ज्यादा सीनियर है एंड ई हमारा जूनियर पायरेट है। ओके, तो यहाँ पे हमारे कुछ रूल्स हैं उसके बेसिस पे हमने कॉइन्स को डिवाइड करना है। ओके, तो जो सबसे सीनियर है, जो सबसे सीनियर हमारे पास पायरेट होगा, फर्स्टली वो प्रपोज करेगा हमारे पास कुछ आइडिया। ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया बाकी सब पायरेट उस पे वोटिंग देंगे। ठीक है, अगर वो वोटिंग एटलीस्ट 0.5% ऑफ वोटिंग अगर उसके फेवर में है उस प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज उस प्रपोजल को हम फेल या रिजेक्ट कर देंगे एंड साथ के साथ जो भी हमारे पास पायरेट है उसको किल कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है कि जो सबसे सीनियर पायरेट होगा वही डिसीजन लेगा एंड उसके बाद उसका अगर आइडिया किसी को पसंद नहीं आता एंड उसके बेसिस पे वोटिंग अगर उसके फेवर में है तो वो आइडिया को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, अगर वो आइडिया रिजेक्ट हो जाता है तो जिसने जो आइडिया दिया है वो पर्सन को भी हम मार देंगे। ठीक है, बट इसमें कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जो प्रायोरिटीज हैं वो क्या है कि एक तो हर पायरेट चाहता है कि वो जिए। ठीक है, तो वो क्या है कि थोड़ा सा दूसरों का भी सोचेगा जस्ट फॉर टू गेट द वोटिंग। ओके, एंड वो है उसको हमेशा मैक्सिमम गोल्ड कॉइन अपने पास रखने, वो ग्रीडी भी है एंड उसको अपनी लाइफ भी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। तो हम इसको बैकवर्ड से शुरू करते हैं। मैंने ज्यूम किया केस 1 जिसमें मैंने क्या ज्यूम किया, सिर्फ ई ही बचा है, बाकी सब मर गए। ठीक है, अगर ई बचा तो उसके पास 100 गोल्ड कॉइन्स होंगे एंड उसकी वोट उसकी तरफ ही होगी, तो ये केस तो ऑब्वियसली हमारे पास प्रपोज हो ही जाएगा। बट इस केस में क्या होगा, डी सोचेगा अगर मैं मर गया तो मेरे सारे कॉइन्स किसके पास चले जाएंगे, ई के पास, तो वो क्यों मरेगा, है ना, क्योंकि तो डी अपने पास 100 कॉइन्स रखेगा एंड ई को 0 देगा। इस केस में देखो डी का इस प्रपोजल के लिए येस होगा एंड ई का इस प्रपोजल के लिए नो होगा। बट जो रेशियो है हमारे पास 50% हुआ, तो इसमें क्या है, ये प्रपोजल को हम एक्सेप्ट करेंगे एंड हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या हुआ, अभी सी भी इसी वे में सोचेगा क्योंकि सबको जान बचाना जीना सबसे इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रायोरिटीज है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सी ने भी ये सोचा कि अगर मैं मर गया तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, मेरी लाइफ भी नहीं रहेगी, मेरे गोल्ड कॉइन्स भी जाएंगे, तो वो भी ऐसे सोचेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पिछले मॉडल जो प्रपोज हुआ है उसमें देखेगा उसकी किसको वोट चाहिए। ठीक है, तो उसने देखा कि मेरे को 2 वोट चाहिए, एक उसकी खुद की वोट हो गई, तो पीछे अगर वो डी को मनाने की कोशिश करेगा कि मैं आपको 1 या 2 कॉइन देता हूँ तो वो नहीं मानेगा। तो उसने क्या किया, उसने ई को बनाया, ई के पास 0 था तो उसने ई को 1 गोल्ड कॉइन दिया एंड अपने पास 99 गोल्ड कॉइन्स रख ली। तो इससे क्या हो गया, ई ने भी उसको वोट कर दी एंड सी ने भी वोट कर दी, बट डी ने नहीं की। बट स्टिल हमारी वोटिंग क्या है, फेवर में है सी के, तो ये प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, देन वी हैव द केस फॉर, उसमें बी आया, बी ने भी जैसे डी एंड सी ने सोचा कि मैं मरूं क्यों, है ना, कि मैं कुछ इस तरह से डिजाइन करूंगा कि जिससे सारे फैक्टर्स पूरे हो जाए, कि पैसे भी मेरे को ज्यादा मिल जाए और मैं जी भी जाऊँ। तो उसने भी ऐसा किया, तो बी ने क्या किया, अपने पास 99 कॉइन्स रखे, सी को 0 दे दिया, ई को भी 0 दे दिया, पिछले मॉडल में डी खुश नहीं था तो डी को 1 दे दिया। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, 50-50 वोटिंग हो गई, बट 50 पे भी हम वैलिड केस ही ले रहे हैं, तो इस प्रपोजल को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, फिर हमारे पास आया फिफ्थ केस। ए ने भी सिमिलर सोचा कि मैं नहीं मरना चाहता हूँ एंड मुझे ऐसे पैसों को डिवाइड करना है जिससे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो एंड मेरे को मैक्सिमम वोटिंग भी मिल जाए। तो उसने देखा पिछले वाले प्रपोजल में कौन कौन खुश नहीं था, जैसे सी एंड ई, तो इसने सी एंड ई को गोल्ड कॉइन दे दिए 1-1 एंड अपने पास बाकी बचे हुए रख दिए, दैट इज 98। तो बी एंड डी को कुछ भी नहीं मिला। तो इस तरह से हमारे पास सीनियर मॉडल ने जो हमें सीनियर जो पायरेट था जिस उसने डिवाइड किया, उस प्रपोजल में भी इनको ज्यादा फेवर मिल गया, तो ये वाला फाइनल जो प्रपोजल है वो भी एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, इन दिस वे हमारे पास गोल्ड कॉइन्स है डिस्ट्रीब्यूट हो गए। होप तो आपको समझ में आ गया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, देखो थोड़ा हम इसको उल्टा अप्रोच ले रहे हैं, बैकवर्ड को हम देख रहे हैं कि अगर इन केस की सब मर गए है ना तो सिर्फ ई बचा, तो ई के पास क्वेश्चन होगा, सारे पैसे होंगे। फिर डी ने सोचा कि अगर मैं ही मर जाऊंगा तो मेरे सारे गोल्ड कॉइन्स ई के पास चले जाएंगे, तो डी ने अपने पास कॉइन्स रखे एंड ई को कुछ भी नहीं दिया क्योंकि उसको 50% वोट चाहिए था, उसके पास था ही। फिर सी ने भी ऐसे ही सोचा कि अगर मैं मर गई तो सारे कॉइन्स डी एंड सी में डिवाइड हो जाएंगे। तो इन दिस वे सबने ऐसा ही सोचा एंड फाइनली जो हमारे पास फाइनल प्रपोजल है, जो सीनियर पायलट था ए, उसने प्रपोज किया एंड हमें एक फाइनल आंसर मिल गया।
जो कि ये होगा. Okay. Okay, hope you get it. Do like it, share and subscribe for more videos.